आपुहना मायावी धनदाम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अधुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। इसका किसी भी औरत को, किसी भी स्त्री को डिसग्रेस मत करो, उसका अपमान मत करो, उसकी कीर्ति के विषय में कुछ गलत मत बोलो, चाहे वह कोई भी हो, वो भी क्यों ना, और चाहे उसके गुण कुछ भी क्यों ना। मानवता के लिए उसकी आवश्यकता, जरूरत उसके मानवीय व्यवहार पर निर्भर नहीं। औरत बहुत ज्यादा जरूरी है मानवता के लिए। उसकी भूमिका जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भले उसके जो गुण हैं, व्यवहार है, वो उतने मानवीय ना, तो भी बहुत जरूरी। वो मानवता के लिए तब भी उपयोगी है जबकि वो एक औरत पशु हो, तो भी उपयोगी है। औरत पशु मतलब जिसे वेद ज्ञान ना हो, जिसमें जो द्विजना बनी, तो भी वो मानवता के लिए बहुत उपयोगी। एक सुकृत व्यक्ति, एक सुकृत पुरुष, एक अच्छा पुरुष, उसका प्रयोग मानवता के अस्तित्व, उत्तर जीवन और उत्थान, प्रगति, उसके लिए कर सकते हैं। इसलिए बहुत उपयोगी है, चाहे वो खुद मानवीय गुणों से भरपूर ना। इसलिए हमारे यहाँ ये जो राक्षसनी जो होती थी, दानव औरतें होती थी, सबसे विवाह किया। क्योंकि वो कैसे भी हो, उनकी संतान को हम अच्छा बना सकते, उनको अच्छा बनाने का प्रयास करें। ये सब चुनौतियां जो हैं वो हमारे यहाँ एक्सेप्ट की गई। दुनिया में कहीं कोई ऐसा मानव सभ्यता नहीं है ऐसी जिसके अंदर मानवता का अनंत अंश भी हो, जो औरत को और बच्चों को मृत्युदंड देता हो। औरतों और बच्चों को मारना, मृत्युदंड देना, ये बिल्कुल राक्षसी कृत्य है, ये मानवीय कृत्य नहीं। ऐसे व्यक्ति के अंदर जरा सी भी मानवता नहीं बची, तभी वो ये कर सकता है। एक औरत हमेशा धन देने वाली है, भले ही वो दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा क्यों ना प्रयोग में लाए। इसलिए यह स्वयं स्पष्ट है कि उसको अपमानित क्यों नहीं करना चाहिए, किसी भी औरत को क्यों अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो धन देने वाली है। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति अच्छा है कि वो संतान तो देगी, संतान पैदा करेगी, और वहां से प्रोग्रेस होती है। संतान जो है प्रोग्रेस करेगी, आगे मानव जीवन बढ़ेगा।
तो इसलिए क्या है कि उसको अपमानित करने से, उसको बुरा भरा बोलने से आपको हानि। और तो गंदे शब्द मत बोलिए अपने घरों में, अपनी पत्नियों को गालियां मत बकिए, अधिकांश लोग ये काम करते हैं। उसका क्या अपराध? अपना तन तो आपको दे दिया, तुम उसी को और गालियां बक रहे। जिसने अपना शरीर भी आपको समर्पित कर दिया, उसकी भी तुम इज्जत नहीं कर रहे हो यार, उसको और गंदी गालियां बक रहे हो आप। तो क्या करे? वैश्यावृत्ति करे वास्तव में, तब सम्मानित करोगे क्या? क्या करे आपके लिए, तब आप उसका रिस्पेक्ट करोगे। हमें सोचना चाहिए कि हमारा व्यवहार कितना मानवीय है। क्या हम ऐसी औरत को, ऐसी पत्नी को गालियां बक के और अपशब्द बोलकर हम कितना मानवीय व्यवहार कर रहे हैं, और हम अपने आप को कितना जस्टिफाई समझते हैं ऐसा करने के लिए। अपने आप को मानवता के स्तर पर देखिए कि कितना जस्टिफाई हुआ। मैं नहीं समझूंगा कोई भी व्यक्ति अपने आप को जस्टिफाई समझ सकता। इसलिए ईशान का स्पष्ट आदेश, आपको यह काम नहीं करना है, कैसी भी आपकी पत्नी है, आपकी अर्धांगिनी है, तो आपको तो उसको सम्मानित करना, कोई शब्द आपको नहीं बोलना। इसको मैनेज करना ये सत्कार नहीं। और ऐसे व्यक्ति पर ईशान प्रसन्न, ये बोलना सुनना तो आसान, पर करने में कितना कठिन है ये हर विवाहित व्यक्ति अच्छी तरह समझता है। जीवन में कभी न कभी ऐसी स्थितियां आती हैं और हम फिर बोलने लग जाते, हमारे मुंह से आप शब्द निकलने लग जाते हैं उसके सम्मान में, है ना। हम उसको अपमानित करने की कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आप अपनी ही पत्नी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कितने ऊंचे रह पाओगे? तो आपकी अर्धांगिनी है, क्या आप कर क्या रहे हो? हरकत क्या है आपकी? तो कभी हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए। हम अपने आप को जस्टिफाई समझकर बोलते तो है, बोल तो देते। तो ये चीज स्पष्ट समझ लीजिए इस मंत्र को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, कि आपका व्यवहार ये किसी प्रकार से मानवीय नहीं है तो हिंदुत्वपूर्ण तो हो नहीं सकता। बिल्कुल अपशब्द नहीं बोलना है, अपमानित नहीं करना है। आपसे विवाहित होने मात्र से वो सम्मान किया गया है। हिंदू धर्म कभी भी नेगेटिव अप्रोच नहीं अपनाना चाहता, हमेशा आपकी अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए। कभी भी पॉजिटिव है, उसमें क्या है कि जो आदमी निगेटिव रहता है उसको सुधरना पड़ता है, अपना आत्मविश्लेषण करना पड़ता है। इसी नकारात्मक व्यवहार मत अपनाइए। आपको प्रेम दिया, अपना जिस्म दिया और आपको संतान भी दी, सुख दिया, और आप उसको भी अपमानित कर रहे हो, उसको भी नीचा दिखा रहे हो। तो आप ये बताइए कि आप
किस व्यक्ति का सम्मान करेंगे? जो आपको क्या दे, तो हम उसको जो है उसका सम्मान करेंगे, है ना? क्या कोई वो वस्तु है क्या? इतना खराब व्यवहार तो आप अपने पैसे से खरीदी हुई वस्तुओं के साथ भी नहीं करते। टीवी को कितनी बार गाली दी है ना? महंगी चीजें जो खरीदते हैं आप उनका बड़ा केयर करते हैं, है ना? निर्जीव चीजों के साथ ही केयर करते हो उनका, तो पत्नी का मत केयर नहीं करेंगे, उससे आपको शिकायतें, ऐसी है वैसी है फलाना है, ऐसा नहीं की, फलानी बात नहीं सुनी, ये बात नहीं की मेरे साथ, ये उसका व्यवहार फलाना, ये व्यवहार ठीक नहीं है। ये सब क्या चीजें हैं? कौन किसको सुधारने के लिए आया जीवन में? किसकी क्या भूमिका है? कि पत्नी की भूमिका है कि वो पति को सुकृत बनाए, यह पति की भूमिका है कि वो खुद सुकृत रहे और पत्नी को सुकृत बनाए, उसको सुख दे, उसके जीवन को अच्छा बनाए। किसकी भूमिका है? कभी हमें इस बात पर विचार करना। अगर हम इस बात का एहसास कर रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो कभी हमारा व्यवहार गलत नहीं होगा। पर जब भी ये चीजें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, हमारे मुंह से अपशब्द निकलना शुरू लगता है। ये व्रतों का आम व्यवहार है। व्रतों का, हर व्रत का सबसे ज्यादा बुरा व्यवहार अगर किसी से होता है तो उसकी पत्नी से। वो सबके लिए बढ़िया आदमी है, अपनी पत्नी को छोड़ के। ये व्रत क्यों? वो अवैध संबंध, वो संबंध ही अवैध है। इसलिए उस व्रत को कभी भी उस संबंध से सुख नहीं मिल पाया। ये सृष्टि के नियम कभी भी सुख नहीं मिलने देंगे। इसलिए व्रतों में पुरुष औरत संबंध कभी मधुर नहीं। ऊपर से दिख रहा है तो अंदर नहीं रहेगा। कई आपको जोड़े बड़े अच्छे दिखाई देंगे, गजब की ट्यूनिंग पति पत्नी, हकीकत क्या पता तुमको, अंदर और कुछ। वही है, वहां पुरुष कितना सत्कर्मी है उस पर निर्भर। उस यानी पति दाम्पत्य जो जीवन है उसकी खूबसूरती इसी बात पर निर्भर है कि पुरुष कितना सुखी है। औरत के अतीत में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको पसंद ना आए, हो सकता है, पर उससे कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। वो चर्चा किए जाने योग्य बात ही नहीं। वो अगर उस वजह से आपका व्यवहार गड़बड़ होता है तो आपके पुरुष में कहीं ना कहीं कमी, क्योंकि ये आपकी तो ये भूमिका ही नहीं। औरत हमारे यहां बहुत सम्मान के योग्य मानी गई। इतिहास को देखो आप, केकई ने क्या काम किया, पर भरत ने जो कुछ केकई के साथ व्यवहार किया, भगवान राम ने क्या किया, भरत को बहुत डांटा। क्योंकि आपको ये अधिकार है, आपको मैनेज करना।
उसकी जो कीर्ति है उसको हीनता का एहसास नहीं दिलाना। गिरी हुई पतित, ये नहीं, आप नहीं बोल सकते, ये आप शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते, खुद ये कोशिश नहीं कर सकते, आपका काम नहीं। आप अपने व्यवहार से उसको बदलने की कोशिश करिए। आपकी अप्रोच हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यही आपको एक मार्ग है आपके लिए, तो ईशान ने छोड़ा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योतिपूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ओम नाये देवः पृथिव्या अंधमापुहिना माया भी धनदाम पर्यभुवन निजम वज्रम चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा। ओम। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।